तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एडमिशन के बारे में, जिसके साथ आप इंटीग्रेटेड कोर्स माने बीए और बीएड दोनों एक साथ कर सकते हैं। उसके फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म डेट कब से चालू हो रहा है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना परसेंट मार्क्स होगा तो आप ये बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। और इस कौन कौन से ज़िला में आपका एडमिशन होने वाला है, कौन सा यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वो सब हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एडमिशन 2025। तो ये एक 4 वर्षीय का शिक्षण कार्यक्रम होता है जो 2 डिग्री देता है हमें। बीए या बीएससी से आप करेंगे तो वो, और बीएड भी आपको साथ में दे देता है डिग्री, जो साथ में पूरा करने का मौका देता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र शिक्षक के रूप में विभिन्न स्कूलों में नौकरी पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। ये आपका आवेदन शुल्क और सब कुछ हम बताते हैं, और इसमें आपका कौन कौन से अप्लाई कर सकता है वो जान लीजिए। सबसे पहले कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इन परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल शैक्षिक योग्यता आवश्यक होना चाहिए। उम्मीदवारों को जो भी इस फॉर्म को भरेंगे उनको कम से कम 50% मार्क्स होगा 12th में, 12वीं के समकक्ष परीक्षा में पास किए होंगे 50% अंक के साथ, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% मार्क्स आया होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण की बात करें तो महत्वपूर्ण में क्या लिखा हुआ है, जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट अभी नहीं आया है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काउंसलिंग के समय सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मतलब जिनका भी अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ वो फॉर्म तो भर सकते हैं। जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आपका एडमिशन होगा, तो उस समय आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। किन किन ज़िलों में आपका ये एग्ज़ाम सेंटर देने वाला है, तो बात करें तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आपका एग्ज़ाम सेंटर देगा। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही परीक्षा केंद्र का चयन स्वयं करना होगा। मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा तभी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होना चाहिए, मुजफ्फरपुर में होना चाहिए कि दरभंगा में। सिर्फ 2 ही जगह आपका एग्ज़ाम सेंटर इसमें आपका होगा। और इसमें प्रश्न की बात करते हैं, कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुविकल्पीय होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाता है। परीक्षा कुल 2 घंटों का इसमें आपका 2 आवर्स का होता है, जिसमें आपका इंग्लिश का 15 क्वेश्चन इसमें आपका इंग्लिश का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी भाषा का भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग आपका 25 अंक का आता है, और जनरल अवेयरनेस 40 अंक, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 25 क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाता है। तो इसमें आपका निगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं होता है, इसीलिए कोई भी आप प्रश्न मत छोड़िएगा। पूरा टोटल आप प्रश्न मार कर आइएगा। और इसमें फ़ी पेमेंट की बात करके कैटेगरी वाइज पेमेंट कितना लगता है जब ये फॉर्म भरिएगा, तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1000 इसमें रखा गया, और ओबीसी, ईबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग से जो भी आते होंगे उन्हें 750 रुपये का इसमें आपका पेमेंट करना होगा। और एससी एसटी वर्गों के लिए इसमें आपका 500 रुपये इसमें आपका रखा गया। मतलब आप यूआर से आते होंगे तो 1000 रुपये देना होगा, ओबीसी और ईबीसी से आते होंगे तो 750 रुपये आपको देना होगा, और एससी एसटी से आते होंगे तो 500 रुपये आपको देना होगा। सब कैटेगरी का अलग अलग फ़ी पेमेंट रखा गया है। फ़ी का भुगतान आप ऑनलाइन के माध्यम से करिएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप किया कर सकते हैं। और किन कॉलेज में आपका दाखिला मिलेगा वो आप जान लीजिए। जब ये पास कर लेंगे, काउंसलिंग और हो जाएगा, तब कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा, वो यहाँ पे आपका 4 ही कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। फ़िलहाल अभी ये दूसरा साल है इंटीग्रेटेड कोर्स का, तो ज़्यादा कॉलेजों का इसमें आपका नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला कॉलेज की बात करते हैं किसमें आपका एडमिशन हो सकता है, तो बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली में, आपका वसुंधरा टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर दिया गया है, माँ सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी में, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर। यही 4 ज़िलों में आपका एडमिशन होने वाला है। सबसे पहले आपका वैशाली में होगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। 2 मुजफ्फरपुर का है, एक वैशाली है, एक हाजीपुर का है मतलब, और सीतामढ़ी में एक आपका इंटीग्रेटेड कोर्स का एडमिशन होने वाला है। और इसमें आपका आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप नीचे दी गई है, पूरा देख लीजिएगा। ये यहाँ पे सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोल लीजिएगा। जब आप फॉर्म भराएगा तब हम आपको फॉर्म भर कर दिखा देंगे कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो बस इसमें यही सब था, और
और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।